इस फिल्म की शुरुआत में हम कुछ साइंटिस्टों को देखते हैं जो कि अंटार्कटिका में बर्फ के दरमियान से होकर गुजर रहे थे। उनके पास एक डिवाइस होता है जिसके जरिए उन्हें किसी क्रीचर के मौजूदगी का एहसास हो रहा था। इसी वजह से वो लोग कंटिन्यूसली उन्हीं सिग्नल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ दूर आगे जाकर इनके साथ काफी अजीब चीज होने लगती है। लाइक उस प्लेस की आइस ब्रेक हो रही होती है, जिसके चलते ये गाड़ी समेत धरती के अंदर चले जाते हैं। वहां पर उन्हें किसी चीज के मौजूद होने की फील हो रही होती है। इसी वजह से जब वो चेक करते हैं तो उन्हें वहां पर एक स्पेसशिप मिलता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये बात उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती है कि आखिर ये स्पेसशिप अर्थ के अंदर आया कहां से। खैर बाद में हेलीकॉप्टर्स की हेल्प से इन सबको रेस्क्यू कर लिया जाता है। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर उन्हें उस प्लेस पर लाता है जहां पर बाकी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं। वो साइंटिस्ट वहां आकर सीनियर साइंटिस्ट को सारी बातें राब्ता कर देते हैं। इसी वजह से सीनियर साइंटिस्ट उस स्पेसशिप पर रिसर्च करने का डिसाइड करता है, जिसके बाद वो बाकी साइंटिस्ट के साथ उस प्लेस पर आ जाता है जहां पर वो स्पेसशिप मौजूद थी। जब ये लोग स्पेसशिप के अंदर जाते हैं तब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो स्पेसशिप बहुत ही ज्यादा एडवांस थी। इसी वजह से फीमेल साइंटिस्ट को लगता है कि शायद ये स्पेसशिप किसी दूसरी दुनिया से अर्थ पर आई है। बाद में जब ये लोग वहां से जा रहे होते हैं तब उन्हें वहां पर एक ह्यूज जायंट क्रीचर नजर आता है जो कि आइस में ही जमा हुआ था। ये देखकर इन्हें समझ आ जाती है कि ये स्पेसशिप किसी दूसरे प्लैनेट से ही यहाँ पर आई है। नाइट में फीमेल साइंटिस्ट सबको बताती हैं कि हमें उस क्रीचर पर रिसर्च करने के लिए उसे इसी प्लेस पर लाना होगा। इस दौरान हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि कहीं आइस ब्रेक न हो जाए, क्योंकि अगर इतना बड़ा जायंट आजाद हो गया तो वो किसी को भी नहीं बख्शेगा। इसी वजह से नेक्स्ट डे ये लोग आहिस्ता आहिस्ता करके उस क्रीचर को रिसर्च सेंटर लाने लगते हैं, जहां पर फीमेल साइंटिस्ट डिसाइड करती है कि वो इस क्रीचर के बॉडी का काफी छोटा सा हिस्सा ही रिसर्च के लिए यूज करेगी, ताकि वो पता लगा सके कि ये क्रीचर कितने वक्त से अर्थ पर दफन था। उसी दौरान ही सीनियर साइंटिस्ट भी वहां पर आ जाता है और वो फीमेल साइंटिस्ट से जिद करता है कि वो उसे भी उस क्रीचर के बॉडी का एक पार्ट दे, ताकि वो अलग से उस क्रीचर पर रिसर्च कर सके। ये सुनकर फीमेल साइंटिस्ट उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जिस बात को सुनकर सीनियर साइंटिस्ट उसे बताता है कि वो उन सब में सबसे ज्यादा सीनियर साइंटिस्ट हैं। इसी वजह से वो उसे बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती है। ये सुनकर फीमेल साइंटिस्ट शांत हो जाती है। इसके बाद सीनियर साइंटिस्ट आइस को ब्रेक करके उस क्रीचर के बॉडी का काफी छोटा सा ही बॉडी पार्ट निकालता है, लेकिन इसकी वजह से काफी बड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो क्रीचर आइस को ब्रेक करके वहां से बाहर आ गया था। ये चीज वहां पर मौजूद एक शख्स भी देख लेता है। इसी वजह से वो इसके बारे में बाकी साइंटिस्टों को भी राब्ता करता है। इस बात के बारे में मालूम होते ही सारे साइंटिस्ट काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसी वजह से वो हर तरफ उसी क्रीचर की ही सर्च करने लगते हैं। कुछ देर सर्च करने के बाद उन्हें शेल्फ में उनका डॉग काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में मिलता है, जिससे इन्हें कंफर्म हो जाता है कि वो जीव यही आसपास ही है। सडनली तभी वहां पर वो क्रीचर आ जाता है, जो कि सबसे पहले उनके साथी पर अटैक करके उन्हें निगल जाता है। उस शख्स के बॉडी से निकला ब्लड दूसरे साइंटिस्ट के फेस पर भी पड़ गया था। इसी वजह से उसकी हेल्थ खराब होने लगती है। बाद में कुछ और साइंटिस्ट वहां आकर फायर गन से उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो मारा जाता है। बाद में सीनियर साइंटिस्ट बाकी साइंटिस्ट को हुक्म देता है कि वो ये पता लगाए कि आखिर ये क्रीचर अर्थ के क्योर में कितने वक्त से है। इसी वजह से फीमेल साइंटिस्ट जब उस क्रीचर की बॉडी ओपन करती हैं, तब उसमें इन्हें इनका फ्रेंड मिलता है। लेकिन शॉकिंग बात होती है कि इतने वक्त बाद भी उस शख्स की बॉडी ज्यों की त्यों थी। उस शख्स की बॉडी में नई स्किन इजाद होने लगी थी। ये देखकर साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करने लगती है। तब उसे पता लगता है कि ये क्रीचर काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि ये मरने के बावजूद भी अपनी सेल्स को उनके साथी की बॉडी में मौजूद सेल्स के साथ मर्ज कर रही है, ताकि वो खुद को अलाइव कर सकें। ये देखकर फीमेल साइंटिस्ट काफी ज्यादा डर जाती है। कुछ और रिसर्च करने पर उसे पता लगता है कि उस क्रीचर को आयरन से काफी ज्यादा नफरत है, यानी वो आयरन को पसंद नहीं करता है।
नेक्स्ट डे कुछ साइंटिस्ट उस साइंटिस्ट को लेकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, जिसके ऊपर खून के कुछ कतरे गिर गए थे, क्योंकि उस साइंटिस्ट की हेल्थ लगातार बिगड़ती ही जा रही थी। इधर फीमेल साइंटिस्ट को मेटल के कुछ पीसेस मिलते हैं और इसके साथ ही बाथटब में काफी सारा ब्लड। ये देखकर वो समझ जाती है कि उन चारों में से किसी न किसी साइंटिस्ट पर उस क्रीचर ने अपना कब्जा कर लिया है। इसी वजह से वो भागकर बाहर आती है और वो हेलीकॉप्टर को रुकने का इशारा करती है, लेकिन वो लोग उस पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। वही हेलीकॉप्टर में एक शख्स पर क्रीचर हावी हो जाता है, जिसके बाद वो उन सब पर अटैक करने लगता है। इसी के चलते हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है, जिससे वो सब मारे जाते हैं। बाद में जब फीमेल साइंटिस्ट वॉशरूम में जाती हैं, तब वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं, क्योंकि अब वहां पर खून का एक कतरा भी नहीं था। ये देखकर उसे समझ आ जाती है कि अभी भी कोई न कोई इन्फेक्टेड शख्स हम लोगों के दरमियान में ही है। इसी वजह से उसने ही ब्लड को छिपाने की कोशिश की है, ताकि किसी को भी अब शक न हो। बाद में फीमेल साइंटिस्ट वहां पर जाती हैं और वो बाकी साइंटिस्टों को सारी बात राब्ता कर देती है, जिसके बाद वो उन सब लोगों को अपना अपना ब्लड सैंपल उसे देने का कहती है, ताकि वो ये चेक कर सकें कि उनमें से कौन इन्फेक्टेड है। फीमेल साइंटिस्ट की सारी बातें सुनकर एक दूसरी लेडी उसके करीब आती है, जिसके बाद ही वो उस क्रीचर में तब्दील होने लगती है। यहाँ पर हमें कंफर्म हो गया था कि वो इन्फेक्टेड शख्स कोई और नहीं बल्कि वो ही लेडी है। वो लेडी उन लोगों पर अटैक करने लगती है, लेकिन इतनी ही देर में एक दूसरा साइंटिस्ट फायर गन से अटैक करके उसे मार डालता है। ये सब देखकर फीमेल साइंटिस्ट भी काफी ज्यादा डर गई थी। इसी वजह से उसे फील होने लगता है कि शायद बचे हुए साइंटिस्टों में से भी कोई शख्स इन्फेक्टेड न हो। इसीलिए वो सब साइंटिस्टों से दोबारा से ब्लड सैंपल्स को उसके पास लाने का कहती है। उसी दौरान 2 और साइंटिस्ट भी वहां पर आ जाते हैं, जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बावजूद भी किसी तरह से बच गए थे। फीमेल साइंटिस्ट का शक अभी भी उन पर बना हुआ था, इसी वजह से वो उन्हें सब लोगों से अलग, यानी उन्हें दूसरे रूम में रखती है। इधर उस प्लेस पर आग लग जाती है जहां पर ब्लड सैंपल्स रखे हुए थे। इसका मतलब साफ जाहिर था कि अभी भी कोई नहीं चाहता है कि फीमेल साइंटिस्ट ब्लड सैंपल को देखकर ये पता लगाए कि अभी भी कौन सा साइंटिस्ट इन्फेक्टेड है। इस बारे में जब फीमेल साइंटिस्ट को पता लगता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो सब साइंटिस्ट को एक साथ बुलाकर उन सबको चेक करने लगती है कि कहीं इनमें से तो कोई शख्स इन्फेक्टेड नहीं है। उन सबको चेक करने के बाद फीमेल साइंटिस्ट उन्हें बताती है कि वो उन साइंटिस्ट को भी यहाँ लेकर आए, लेकिन जब वो लोग उसे लेने जाते हैं तब वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों साइंटिस्ट वहां से भाग चुके थे। इसी वजह से वो उनकी सर्च करने लगते हैं। कुछ देर की सर्च के बाद फाइनली वो उन्हें मिल जाते हैं, जिस वजह से इन लोगों को काफी ज्यादा इन पर गुस्सा आता है और वो उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे वहां पर आग लग जाती है और एक शख्स इंजर्ड हो जाता है। इसी वजह से वो उसे लेकर आ रहे होते हैं, तब दौरान में ही उसके बॉडी पार्ट्स जायंट जैसे हो जाते हैं। इसका मतलब वो शख्स इन्फेक्टेड था। बाद में वो क्रीचर बाकी साइंटिस्टों पर अटैक करके उन्हें मार डालती है। इसके बाद वो क्रीचर किसी दूसरे साइंटिस्ट की बॉडी पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रही होती है, जिस वजह से फीमेल साइंटिस्ट आग से उस पर अटैक कर देती है और वो उसे जलाकर मार डालती है। इसके बाद वो सीनियर साइंटिस्ट को रोकने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि वो साइंटिस्ट भी इन्फेक्टेड हो गया था। इसी वजह से वो एलियंस की स्पेसशिप लेकर जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था, ताकि फीमेल साइंटिस्ट बाकी इन्फेक्टेड लोगों की तरह उसे भी न मार दे। इधर फीमेल साइंटिस्ट वहां आकर उस पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि अब वो पूरी तरह क्रीचर में तब्दील होने लगते हैं। बाद में वो बॉम्ब से ब्लास्ट कर देती हैं, जिस वजह से पूरी की पूरी स्पेसशिप ही ब्लास्ट हो जाती है और वो साइंटिस्ट मारा जाता है। अब सिर्फ 2 ही लोग सर्वाइवर बचे होते हैं, लेकिन फीमेल साइंटिस्ट को उसकी बातों से शक होने लगता है कि वो भी इन्फेक्टेड है। इसी वजह से वो उस पर भी फायर गन से अटैक कर देती हैं। वो शख्स जब जल रहा होता है तब उसके अंदर से उसी क्रीचर के शाउट करने की आवाज आ रही होती है। उसके मरने के बाद फीमेल साइंटिस्ट वहां से निकल जाती है। कुछ दिनों बाद वहां पर हेलीकॉप्टर आता है, ताकि वो ये देख सकें कि कहीं कोई सर्वाइवर तो नहीं बचा है।
उसी दौरान वो इन्फेक्टेड डॉग वहां से निकलकर भागने लगता है। इसी वजह से वो लोग उसे मार देते हैं, जिससे आखिरी इन्फेक्टेड पर्सन भी मारा जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।